हेलो फिल्मी दुनिया, हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई मूवी लेकर, जिसमें हम कहानी दो ऐसे दोस्तों की देखेंगे जो अपने रेपिस्ट से रिवेंज लेने के लिए काट देते हैं उसकी नन्नू। फिर वो लोग उसके साथ आगे क्या करते हैं, देखने के लिए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें निक को दिखाया जाता है जो कि एक बार में ड्रिंक कर रहा था। वहीं एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। वो दोनों आपस में किसी बात को लेकर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, जिसे देखकर निक उस लड़की का उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही छेड़ने लगता है, जिस कारण निक और उस आदमी के बीच झगड़ा होने वाला था। लेकिन वो लड़की किसी तरह अपने बॉयफ्रेंड को बाहर ले आती है। जाते टाइम भी वो दोनों एक दूसरे से लड़े ही जा रहे थे। तभी निक फिर से वहाँ आके बदतमीजी करने लगता है। अब उस आदमी से बर्दाश्त नहीं होता, वो निक को बहुत मारता है और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करने के लिए उसे सॉरी बोलने को कहता है। निक भी उस लड़की से माफी मांग के चला जाता है, जो देखकर भाई वो लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की को दो आदमी अपनी कार से सड़क पर फेंक के चले जाते हैं। किसी तरह उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां डॉक्टर उससे उसकी डिटेल पूछते हैं, बट वो इतनी घायल थी कि उसे अपना नाम भी ठीक से बताया नहीं जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहां निक अपने ऑफिस आता है। वही एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम साइरस होता है। वो निक से अपना बॉडीगार्ड बनने को कहता है, क्योंकि वो जब भी कसीनो जुआ खेलने के लिए जाता है उसे महसूस होता है कि शायद से उसका कोई पीछा कर रहा है। और वो जानता है कि निक एक नंबर का जुआरी है, वो जुआ खेलने के लिए कभी मना नहीं करे। होता भी कुछ ऐसा ही है। वो उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे वही आदमी निक के पास आता है जिसने उसकी पिटाई की थी, जहां हमें पता चलता है कि उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए निक के साथ मिलकर नाटक किया था। वो उसे $5,000 देने के बजाय $10,000 दे रहा था, लेकिन निक वो लेने से मना कर देता है क्योंकि उनकी डील $5,000 में ही डन हुई थी। फिर वो अपनी फ्रेंड के कैफे में आता है, जहाँ वो उसे बोलती है कि एक लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और उसने तुम्हें इस एड्रेस पे आने को कहा है। निक उस पते पे आता है जहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम होली है और वो निक की बहुत पुरानी फ्रेंड थी। वो निक को बताती है कि कैसे 3 लोगों ने मिलकर उसका गैंग रेप किया था, जिस पर निक उसे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने को कहता है। होली कहती है कि वो उन आदमियों को नहीं जानती, उसे बस इतना पता था कि वो 3 लोग थे, जिसमें से 2 लंबे और एक छोटा था, और कैसे उस होटल में उन लोगों ने एक एक करके उसका रेप करने के बाद उसे मार के सड़क पे फेंक दिया था। निक बोलता है कि वो लोगों का पता लगाकर उसे इन्फॉर्म कर देगा। फिर शिफ्ट होता है और निक उसी होटल में आता है जहां कांड हुआ था। वहां की वर्कर उसकी फ्रेंड थी। वो बोलती है कि अगर तुम मुझे बर्गर खिला देगा तो मैं तुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। फिर दोनों एक कैफे में आते हैं जहाँ वो लेडी उसको बताती है कि जिस बंदे के बारे में वो पूछ रहा है उसका नाम डैनी है, जो कि बड़ा खतरनाक बंदा है, और निक को से पंगा नहीं लेने को कहती है। वो होली को कॉल करके उस आदमी का नाम बता देता है। होली निक को उस आदमी को मारने की बात करती है, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है। फिर होली उसे बताने लगती है कि कैसे डैनी ने उसके यूनी में गन डालकर उसे लव कन्फेस करने को कह रहा था, और अगर उसने झूठ बोला तो वो गोली चला देगा। जो सुनकर डर के मारे वो उसे बोलती है कि वो उसे प्यार करती है, जिसे सुनने के बाद वो फिर भी ट्रिगर दबा देता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होने के कारण इसीलिए होली बच गई थी। लेकिन जो दर्द उसे हुआ था उस दर्द को वो आज तक भुला नहीं पाई। ये सब सुनने के बाद भी निक नहीं मानता। वो साइरस के साथ कसीनो आता है उसका बॉडीगार्ड बनकर, लेकिन उसके दिमाग में तो होली की कही हुई बातें घूम रही थी। वो साइरस से बोलता है कि कसीनो में कोई किसी का पीछा नहीं करता, ये तो बस उसके अंदर का डर है जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। ये बोलकर वो होली के पास चला जाता है और उसे फिर से पुलिस स्टेशन चलने को कह रहा था, जिसे सुनकर होली उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि वो पुलिस स्टेशन कैसे जा सकती है जबकि वो खुद एक प्रोस्टिट्यूट है, और कहती है कि अगर उसे उसकी हेल्प नहीं करनी है तो ना करे। वो खुद अपने रेपिस्ट से उन्हें तड़पा तड़पा कर अपना बदला लेगी। जो सुनने के बाद निक उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वो डैनी के घर आता है। बॉडीगार्ड के पूछने पर वो बोलता है कि वो लड़कियों की दलाली करता है। जो सुनकर वो लोग उसे अंदर लाते हैं। डैनी उससे पूछता है कि क्या लड़कियां मजेदार है, जिस पर निक बोलता है कि हाँ लड़की तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कुछ कमीनों ने उसका गैंग रेप करने के बाद उसकी खूबसूरती खराब कर दी। डेरी समझ जाता है कि ये जरूर होली की ही बात कर रहा है। वो निक को $5,000 ऑफर करता है, लेकिन वो बोलता है कि वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आया है। सिचुएशन बिगड़ने के कारण वो डैनी के बंदों की फोड़ना स्टार्ट कर देता है। निक उन्हें इतना मारता है कि वो लोग बेहोशी हो जाते हैं।
फिर वो सबको रस्सी से बांधकर होली को कॉल करता है। होली भी मस्त राउडी स्टाइल में अपने हाथ में कैंची लेकर एंट्री मार देती है। वो सीधा डैनी के पास जाके उससे मोहब्बत का इजहार करने को कहती है और बोलती है कि अगर उसे उसका कन्फेशन झूठा लगा तो उसकी नुन्नू उड़ा देगी। जिसे सुनकर वो बोलता है कि टेबल पे $5000 पड़े हुए हैं, वो पैसे ले ले और उसे छोड़ दे। होली वो पैसे निक के पास फेंक देती है और डैनी से बोलती है कि उसे पैसे नहीं बल्कि रिवेंज चाहिए। वो धीरे धीरे उसकी नुन्नू कट करने लगी थी, जो देखकर वो बहुत डर जाता है और बोलने लगता है कि वो उससे लव करता है। होली उसे बोलती है कि ये क्या यार, तू तो कुछ काम कर रही है, तो झूठ भी ढंग का नहीं बोल सकता। ये कहकर वो उसकी नुन्नू का थोड़ा पार्ट कट करके वहाँ से चली जाती है। निक से बाहर आकर बोलती है कि डैनी की आंखों में उसे यही डर देखना था, उसका काम अब पूरा हुआ। वो निक से $5000 रखने को कहती है, लेकिन निक मना कर रहा था, जिस पर वो बोलती है कि डैनी चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो जरूर हमारे पीछे आएगा, इसीलिए ये पैसे लेकर तुम दूसरे शहर चले जाओ। ये सुनकर वो आधे पैसे होली को देता है और आधे पैसे अपने पास रखकर वहाँ से चला जाता है। वो सीधा कैसीनो आता है जहाँ वो जुआ खेलने लगता है। आज उसका नसीब भी उसके साथ था, वो देखते ही देखते $5 लाख जीत जाता है। वो साइरस को बोलता है कि इतने पैसों से उसके 5 साल आराम से निकल जाएंगे। साइरस उसे बोलता है कि वो भी बिल्कुल उसी की तरह बनना चाहता है, जिसे सुनकर निक सोचता है कि उसे फिर से खेलना चाहिए, जिससे कि उसकी जिंदगी आराम से कटने लगे। वो अपने सारे पैसे बाजी में लगा देता है, लेकिन वो बोलते हैं ना, लालच सच में बुरी बला है। निक अपने सारे पैसे हार जाता है। हारने के बाद वो गुस्से में बहुत ड्रिंक करने लगा था, जिसके बाद उसे अटैक आता है, जिस वजह से साइरस उसे अपने घर ले आता है, जहां हम देखते हैं कि साइरस तो भाई बड़े पैसे वाला निकला। वो निक को बताता है कि उसने इतने सारे पैसे एक सॉफ्टवेयर बना के कमाए हैं। इतने पैसे होने के बाद भी उसे लोगों से बहुत डर लगने लगा था, इसीलिए वो निक की तरह बहादुर और कॉन्फिडेंट बनना चाहता था। वो निक को $5 लाख के साथ एक टिकट भी देता है, लेकिन निक इतने सारे पैसे लेने से मना कर देता है। वो फिर से बाहर आकर ड्रिंक करने लगता है, जहाँ उसके पास 2 लोग आते हैं जो कि डैनी के थे। निक उनकी बहुत पिटाई करता है, वो बिना साबुन के उन्हें अच्छी तरह धो देता है। फिर वहाँ बेबी आता है, जो कि लॉस वेगास और कैसीनो के माफिया का बॉस था। उसे निक पहले से ही पसंद था। बेबी निक को उसके अड्डे पे ले जाता है, जहाँ डैनी पहले से ही बैठा था। डैनी बेबी को बोलता है कि निक उसके घर पे चोरी के इरादे से आया था। ज्यादा पैसे ना मिलने पर उसने उसके 2 बॉडीगार्ड को जान से मार दिया। बेबी निक से पूछता है, जिस पर वो बोलता है कि उन बॉडीगार्ड्स को उसने नहीं बल्कि डैनी ने खुद मारा है। डैनी बोलता है कि वो क्यों अपने बॉडीगार्ड को खुद ही मार देगा। निक कहता है क्योंकि उन दोनों बॉडीगार्ड के सामने ही एक लड़की ने इसकी नुन्नू पर कैंची रखकर इसकी बहुत पिटाई की थी। अगर यकीन ना हो तो चेक करके देख लो, निशान अभी भी होगा। बेबी डैनी को अपनी पैंट खोलकर दिखाने को कहता है, वो मना करके वहाँ से चला जाता है। बेबी को यकीन हो जाता है कि निक सही बोल रहा था। फिर वो उसे कहता है कि डैनी उसका पीछा अभी नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए कुछ दिनों तक तुम किसी और शहर चले जाओ। निक भी मान जाता है। वो एक बार में बैठा था, वहीं डैनी अपने बंदों के साथ निक को मारने के लिए आता है। साइरस गाना गाकर उन लोगों का ध्यान भटकाता है, जिस दौरान निक वहाँ से निकलकर ऊपर छुप जाता है। लेकिन उसे लगता है कि साइरस उसका पीछा अब नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए उसे ये मसला अब खत्म कर देना चाहिए। फिर वो नीचे उतरकर सभी को पीटने लगता है, साथ ही वो डैनी का मसला खत्म करके वहाँ से जा रहा था। साइरस उसके पास आकर फिर से उसे वो पैसे देने लगता है, बट निक अभी भी उसे रिफ्यूज ही कर रहा था। लेकिन साइरस उसे किसी तरह वो पैसे और टिकट दे देता है, जिसे लेने के बाद निक अपनी न्यू जर्नी के लिए निकल जाता है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।